हाय दोस्तों, आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम पाई चार्ट की तरफ चलते हैं। पाई चार्ट आज आपको बिल्कुल आसानी से समझाएंगे और कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म के लेकर आए हैं जिसमें तीन तीन पाई चार्ट हो, तो आप देख के ऐसे चीज़ों को घबराए नहीं, बिल्कुल आसानी से करें। तो सबसे पहले आप निर्देश पढ़िए, ठीक है। नीचे दिए गए दो पाई चार्ट, भाई दो पाई चार्ट दिखाया गया है। एक सारणी में किसी देश की जनसंख्या का राज्यवार है। दो पाई चार्ट है, एक सारणी है जिसमें किसी जनसंख्या का राज्यवार है ABCDEF जो भी है, ठीक है। दिया गया इनका अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दे। देखिए यहाँ पर पहले ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट के सामने साइन है, और यहाँ पर इंटर के सामने साइन है, ठीक। ये बातें कंठस्थ है। अब पूछा क्या है, राज्य ए में ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या तथा कक्षा 12 के पुरुषों की संख्या के बीच कितना अंतर है। तो राज्य ए पकड़िए, ग्रेजुएट 16% 24 लाख का निकालिए। 24 लाख, ठीक है। इसका हमको निकालना है 16%। अब इसमें भी पुरुषों की संख्या, तो 7 5 12 होंगे पुरुषों, तो 12 में से कितना निकलेगा भाई, मेल इधर है तो 7/12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कट करना है आपको ऐसे 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 12 से काट दीजिए, 12 का 12, 12 दूना 24, 3 जीरो आपके यहाँ भी उतर जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम 16 दूना गुणा करना है, 32 कर देंगे, ठीक है। अब 3 जीरो को उतार लेंगे। अब भी गुणे 7 करना है, तो 7 दूनी 14 के 4, 1 बचा, 7 3 21 1 22, और ये 3 जीरो 1 2 3। तो पुरुषों की संख्या आपकी निकल कर चली आई 2,24,000, ठीक। ये ऑलरेडी आपके पुरुषों की संख्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, सीधा आपके 12 के पुरुषों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। कक्षा 12 के पुरुषों की संख्या देखना है भाई, तो कक्षा 12 वाले यहाँ है और 32 लाख में 15% निकालना है। और इसमें भी कक्षा 12 के पुरुष, तो 9 7 16 में कितना निकालना है, 9, अच्छा सॉरी पुरुष निकालना है ना, तो 7 ही निकालना पड़ेगा, 7/16, ठीक है। अब आप काट लीजिए 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल, 16 1 का 16, 16 दूना 32 हो गया। 3 जीरो आपके ये जाएंगे, इससे पहले आप 15 दूना 30 कर लीजिए। अब इसका मान खत्म। अब 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3। अब 7 से गुणा करेंगे तो 7 3 21, और 3 जीरो 4 जीरो ये 1 2 3 4, ठीक है। अब इनके बीच क्या पूछा है, अंतर, तो आप सिंपल घटा दीजिए। जब भी अंतर पूछे तो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 2,10,000 आप घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 0 0 0 4 1 बचेगा, और ये कट जाएगा, कैदा सैकड़ा 1000 10,000, 14,000 आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया आंसर। सो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राज्य ई में ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या, तो राज्य ई में, और ग्रेजुएट भाई यही पूछा है, तो ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या निकालना है, तथा राज्य डी की 12 में महिलाओं की क्रमशः अनुपात, तो राज्य ई में पहले निकालिए, ई में ही तो कहा है ग्रेजुएट, तो ई का पहले 20% निकालिए आप 24 लाख का, 24 लाख का कितना निकालना है, 20%। अब इसमें भी ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या, तो 9 7 16, और कितना निकालना है, फीमेल कितनी है 7, तो 7/16, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब तो कट जाएगा क्या, 8 दूनी के 16 हो जाएगा ये, और 8 तेरी 24, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या काम करेंगे, 2 से काट देंगे इसको, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, सॉरी 2 दहा में 20 होगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गए आपके। अब कौन सी संख्या काट सकते हैं, तो 10 का गुणा हम 3 में कर देते हैं, 10 तिहाई 30, और ये 3 जीरो बचे थे, 1 2 3 हो गए। अब आपका क्या बचा था, अब तो ये कट गया ये भी।
अब 7 बचा, 7 त्रिक 21 कर देंगे और ये 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है, आपके ग्रेजुएट ई में महिलाओं की संख्या निकल कर आ गई बहुत आसानी से। तो अब इन सबको इरेज कर देते हैं। अब किसका निकालना है? राज्य डी की कक्षा 12 की महिलाओं में क्रमशः कितना अनुपात है। राज्य डी खोजिए और कक्षा 12 की, तो 32 लाख में 12% पहले निकालेंगे, हमारा पहला कर्तव्य 12%। अब कक्षा 12 की महिलाओं में, कक्षा 12 की 7 5 12 है, महिलाएं कितनी है 7, तो 12 में से 7 निकालेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या करना है आपको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 12 1 का 12, 12 दूनी 24, ज़्यादा चला जा रहा है तो हम 2 से काट देते हैं। ठीक है, नहीं तो एक काम करेंगे, 12 का कट 12 से। ठीक है, कट हो गया। अब बचा कितना, अब डायरेक्ट इसमें कट सकते हैं, 7 दूनी 14 के 4, 1 7 त्रिक 21 से 22 और ये कट गया। अब बचे 3 जीरो, 1 2 3। ठीक है, आपका ये हो गया। अब क्रमशः अनुपात तो कुछ मत करिए, 224 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 210 बटे 224 आ रहे हैं, 210 बटे 224। ये किसी से कट जाएंगे क्या, तो 2 से कट जाएंगे। ठीक है, काट के देख लेते हैं। तिरछा 18 अगर 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4। तो आप लिख सकते हैं 105 अनुपात 112 आपका क्या हो जाएगा, यही अनुपात में आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, राज्य सी में ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या उस राज्य की कक्षा 12 की महिलाओं का कितने परसेंट है, यही कहा होगा ना, कितने परसेंट है। ठीक है, तो सिंपल देखिए, राज्य सी में ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या, राज्य सी को पकड़िए आप, 15% पहले 24 लाख का निकालिए। ठीक है, राज्य सी में ग्रेजुएट महिलाएं, राज्य सी में महिलाओं का संख्या है 5 4 9 में 4 बटे 9। ठीक है, ये आ गया। अब आपकी ग्रेजुएट महिलाएं इससे निकल कर चली जाएंगी, निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया आपका। ठीक है, अब काट लेंगे तो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा भाई, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 3 1 का 3, 3 से 18, 3 से 23, 3 8 24 हो जाएगा आपका। अब इससे इसको इस यहाँ पर लिखने से पहले हम 8 5 40 कर लेंगे और ये 3 जीरो उतार लेंगे, 1 2 3। अब 4 से गुणा, 4 चौक 16, 4 जीरो 1 2 3 4। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, 16,000। ठीक है, 16,000 क्या आ गया, ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या। बात इतना हम कर देते हैं खत्म। उस राज्य की कक्षा 12 तक की महिलाओं का कितना परसेंट है, तो उस राज्य की, अब सी में ही इसका सी का ही 32 लाख में सी कितना देख रहे हैं, 18% निकालना है, और इसमें 12 तक की महिलाओं का कितना परसेंट, तो 12 की महिलाओं का निकालना है। 32 लाख में 18% पहले 18%, और सी में है ना, तो सी में महिलाएं कितनी हैं, 5 4 9 में 5 बटे 9। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको आप कट कर दीजिए, आपकी महिलाएं निकल कर आएंगी, जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 1 का 9, 9 दूनी 18 हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6। ठीक है, अब ये 3 जीरो 1 2 3 हो गए आपके। अब 5 से गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 2 5 6 30, 2 32 और 3 जीरो 1 2 3। ठीक है, ये आपके आ गए। अब यहाँ पर ये लिख लीजिए, 32,000 1 2 गुणे 100, क्योंकि परसेंट पूछा है भाई।
तो बस सिंपल तरीके से आप लगा दीजिए। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब 16 एक्का 16 और 16 दूना 32, तो 100 में अब भाग देंगे 2 का, तो आ जाएगा आपका 2 पंचे 10, 50% आपका आंसर। बिल्कुल आसानी से आप 50% आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए, कुछ क्वेश्चन आपको और बताते हैं। सो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपके सामने और है, हम इन सब को करवाते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। राज्य सी में कक्षा 12 तक के पुरुषों की जनसंख्या, तो राज्य सी कक्षा 12 तक की ये है, तो राज्य 32 लाख में सी कितना है, 18%। 32 लाख में सी 18% है भाई, ठीक है। सी आपका क्या है, 18%। और उसमें कहा है कि पुरुषों की जनसंख्या, तो सी में पुरुष कितने हैं, 4, 5 4 9 में 4, तो 4/9, ठीक है। अब इनको हल करेंगे तो आपके कक्षा 12 के पुरुषों की जनसंख्या निकल कर चली आएगी। सिंपल, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, 9 एक्का 9, 9 दूनी 18 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 बचा, अब कुछ मत करिए, देखिए 2 दूना के 4 करिए और 2 तिहाई 6, 3 जीरो उतार दीजिए, ठीक है। अब 4 से भी गुणा करना बचा है, 4 चौक 16 के 6 और 4 चौक 16 का और 6 चौक 24 1 25, ठीक है। आपका ये आ गया 3 जीरो। अब आप एक बार और चेक कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो आपने काटना, 9 दूनी 18 काटा, 2 से गुणा किया 64 आ गया। अब बचा 4 से, 4 चौक 16 के 6, 4 6 24 और 1 25, ठीक है। आपका इतना आ गया 2,56,000, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2000 लाख, ये आपका आ गया 12 तक की जनसंख्या तथा कक्षा 12 के सारी पढ़ी जनसंख्या का। तो सारी पढ़ी जनसंख्या कितनी है भाई, 32 लाख बटे 32 लाख, ठीक है। 3 2 5 गुड़े 100, 3 जीरो से सबसे पहले 3 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। अब बचेगा 256 में 32 का भाग देंगे, सिंपल आप हम इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद आपको बताते हैं, देखिए इतना जब आपने कर लिया तो 256 और बटे, नहीं तो आप ऐसे काट सकते हैं 2 से, चलिए एक बार 2 से काट सकते हैं, ठीक है। तो आपका 5 2 7 और 7 6 13, ठीक है। तो 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 8 16 आ गया और 16 दूना 32, 128 बटे 16। अब फिर से 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, 8 दूनी के 16, ठीक है। अब कितनी बार कट जाएगा, 8 का 8, 8 अठाई 64, तो आपका सिंपल ऐसे भी 8% आ जाएगा, या फिर आप 32 का भाग देंगे तो भी आपका 8% आएगा। यही आपका क्या हो गया, सो सिंपल तरीके से बहुत आसान से आपका 8% आ गया, ठीक है। 5 में चलते हैं, देखिए जो क्वेश्चन कहे वही लगाएंगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। देखिए राज्य ई में ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या, राज्य ई देखिए 24 लाख का 20% है, ठीक है। ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या ई में भाई पुरुष आपके ये हैं, ग्रेजुएट आपका ये है, तो 9 7 16 में 9 बटे 16, ठीक है। अब आप इसको कर दीजिए, हम काट देते हैं 8 से, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24 हो गया आपका, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 8 दूनी के 16, अच्छा सॉरी 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने गलती कर दिया होता तो भाई कट खत्म हो जाता, 2 1 कम 2, 2 दहा में 20, ये हो गया, ठीक है। अब कुछ मत करिए, आप 10 का गुणा 3 में कर दीजिए, 30 हो जाएगा आपका। और ये इतने जीरो बचे थे आपके पास, तो हम 2 जीरो को 2 जीरो से कट और 3 जीरो उतार लेते हैं, 1 2 3। अब 9 से गुणा बचा था, 9 त्रिक
27 और 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इन सबको क्या कर देते हैं, इरेज। इन सबको क्या कर दिए, इरेज कर दिए। राज्य में ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या निकलकर चली आई तथा कक्षा 12 तक की महिलाओं की संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। कक्षा 12 तक की महिलाओं की संख्या के बीच, ठीक है। अब कक्षा राज्य ई में भाई कक्षा 12 की महिलाओं चेक कर लीजिए आप कितने हैं। तो राज्य ई का पहले देखिए 32 लाख का 19% निकालिए। %19 आपका ये हो गया। ठीक है, महिलाओं की संख्या के बीच क्रम से क्या अनुपात है, तो 19 लाख ये हो गया। अब महिलाएं चेक कर लीजिए ई में, ठीक है। राज्य ई का है तो राज्य ई में कक्षा 12, तो कक्षा 12 की 10 9 19 महिलाएं कितनी है, 10/, सॉरी 19/10। ठीक है, 19 10 9 19 हो जाएगा ना। ठीक है, अब आप यहाँ से एक बात आंकड़ा लगा सकते हैं कि आपका बहुत आसानी से कट जाएगा। पूछे कैसे, अनुपात पूछा है तो सिंपल देखिए, 19 का गुण 19 को 19 में काट देते हैं। ठीक है, अब 10 1 का 10, 10 10 में 100 कर दीजिए, और ये 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, बचा आपका कितना, 2.5 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, तो 2,20,000 हो जाए आपका, 3,20,000। ठीक है, अब पूछा क्या है, क्रमशः अनुपात पूछा है तो आप लगा लीजिए। देखिए 4 0 से 4 0 कैंसिल, 27 अनुपात 32 आपका क्या आ गया आंसर। बिल्कुल आसानी से आप ऐसे भी लगा सकते थे ये। ठीक है, तो आपका ये निकल कर चला आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। राज्य एफ में कुल ग्रेजुएट जनसंख्या, राज्य ए की कक्षा 12 की जनसंख्या का कितने % है। ठीक है, तो राज्य एफ में चेक करिए आप कुल ग्रेजुएट जनसंख्या। राज्य एफ में ग्रेजुएट ये है तो एफ कितना है इसमें, 14%। 24 लाख का 14% निकालिए, 14% में कुल ग्रेजुएट जनसंख्या। अब देखिए यहाँ पर पुरुष महिला कुछ नहीं कहा, पूरा ग्रेजुएट जनसंख्या कक्षा 12 की जनसंख्या का कितने % है। ठीक है, तो कुल पहले निकाल लीजिए एफ में, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब 14 का गुणा 24 में करिए, जो भी आप आपकी जनसंख्या हो जाएगी। देखिए सिंपल आ जाएगा, 4 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9, फिर 24, 6 और 9 4 13, और एक 336 आपका, और ये 3 0 1 2 3। ठीक है, आपके ये आ गए राज्य एफ में कुल ग्रेजुएट जनसंख्या। ठीक है, राज्य ए की कक्षा 12 की जनसंख्या का कितने %, तो 32 लाख में 1 2 3 4 5। अब कितना निकालना है, ए की भाई, तो ए में कितने हैं, यहाँ से चेक करिए 15%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 दूना 30 और 15 3 45, 3 48 और 3 0 1 2 3। ठीक है, तो आपके इतने आ गए। अब बटे 4 8 0 और 0 0 1 2 3। ठीक है, ये आपकी आ गई भाई। अब गुणे क्या करना है आपको, 100 गुणे 100 करेंगे तभी तो कटेगा। तो सिंपल देखिए, 3 0 से 3 0 कट, और 1 0 से 1 0 कट, ये आपके कट हो गए। चलिए अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, क्या ये 2 से कट जाएगा, तो हमको लगता है 12 दूना 24, 12 दूना 36, 12 दूना 24 अगर जाएगा तो 3 में से, ठीक है 2 से काट लेते हैं, तो 2 दूना के 4 और 2 चौके 8 हो गया, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2 एकम 2 1 3, 2 छक्के 12, 4 1 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काट देते हैं। देखिए 168/24 और गुणे 10 बचा है, इतना आपको काटना है। ठीक है, तो काटते हैं 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना के 4।
ठीक है, फिर 2 से काट देते हैं, 2 छक्के 12 हो गया, 2 चौके 8, 2 दूना के 4। अब 6 1 6 और 6 7 42। यहाँ पर 7 आ गया, 7 का गुणा 10 में करेंगे तो 7 गुणे 10 करेंगे तो आपका 70% आंसर आ जाएगा। सो बिल्कुल आसानी से आपका ये भी आंसर आ गया 70%। ठीक है, तो इस प्रकार से आप और संख्या को हम बताते हैं, आप लगाते चलिए। ठीक है, बने रहिए तब तक। सो चलिए दोस्तों, अब फिर आपके सामने कुछ नए क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए, राज्य ई के कक्षा 12 तक के पुरुषों की संख्या। तो राज्य ई पकड़ लीजिए, ये आपका है। और कक्षा 12 का, तो राज्य ई में कक्षा 12, तो इसमें देख लिए 19% है, 32 लाख का। 32 लाख का 19%। कक्षा 12 तक के पुरुषों की संख्या। अब देखिए भाई, राज्य की कक्षा 12 तक के पुरुषों की संख्या, तो राज्य ई के कक्षा 12 की तो यहाँ तक टोटल निकलेगा। अब पुरुषों की संख्या निकालना है, तो मेल कितने हैं, 10 9 19, तो आपका 9/19 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक काम करना है आपको। अच्छा रुक जाइए, क्या पूछा है, राज्य ई के कक्षा 12 तक के पुरुषों की संख्या। राज्य ई 32 लाख में 19%, ये तो क्लियर है। पुरुषों की संख्या आपको चेक करना है, पुरुषों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए मेल 9 है, ठीक है, तो 10 9 19 में 9। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। अब यहाँ तक पहले आप हल करिए। फिर पूछा है राज्य एफ के कक्षा 12 तक के पुरुषों की जनसंख्या। राज्य एफ का भी निकालते हैं, पहले इसको देखते हैं। ये कट गया आपका 19 का 19 में। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। यहाँ तक तो क्लियर हुआ आपका। अब पुरुषों की संख्या पूछा है, तो पुरुषों को निकाल लेते हैं। 9 दूनी 18 के 8, 1 9 त्रिक 27 है 28, और ये 3 0 1 2 3। आपके कक्षा 12 के निकल आए 2,88,000। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या पूछा है, रुक जाए, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। देखिए, ठीक है, इसको इरेज करने पर आपका कितना आ रहा है, इसको भी इरेज कर देते हैं। देखिए, सिंपल तरीका है। राज्य एफ के कक्षा 12 तक के पुरुषों की संख्या। अब राज्य एफ के कक्षा 12 तक के पुरुषों की संख्या निकालना है, तो निकाल दीजिए। देखिए सिंपल है, रुक जाइए, राज्य एफ आपका कहाँ है, कक्षा, देखिए दोनों में कक्षा 12 का ही निकालना है। 32 लाख में 20%, 1 2 3 4 5 20%। ठीक है, कक्षा 12 तक के पुरुषों की संख्या। अब इसमें एफ में देखिए 3 2 5, 5 में मेल कितने हैं, 3 है, तो 3/5। ठीक है, मेल आपके कितने हैं भाई, 3 है। अब इसमें से आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पूछे कैसे, देखिए अब आप डायरेक्ट उसको काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सिंपल है। देखिए आप कैसे काटेंगे, 5 1 5, 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या आप करेंगे, किसी कट जाएगा, देखिए कुछ नहीं है, आप गुणा करिए इसका, क्योंकि अब तो ये कट गया। 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 3 0 ये उतारेंगे, 1 2 3। अब गुणे 3 करना है आपको, तो कर दीजिए। 8 त्रिक 24 के 4, 2 3 दूनी 6 2 8, और 3 1 का 3, और ये 3 0 आप उतार दीजिए, 1 2 3। ठीक है, पूछा क्या है, कितने परसेंट है, 3,84,000 गुणे कर दीजिए 100। 3 0 से 3 0 बिल्कुल आसानी से काट दिए, इसमें नो हिचक नो झिझक। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए काटिए, 2 से पहले काटते हैं। 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 9 18, और 2 दूना के 4। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए, क्या ये 2 से फिर कट जाएगा, जी हाँ, 2 7 14, 2 दूना के 4, 2 9 18, 2 छक्के 12। ठीक है, अब फिर भी ये कट जाएगा, पूछे कैसे, फिर 2 से कट जाएगा, तो 12 6 72, 12 84, 12 98, 12 से कट जाएगा क्या, डायरेक्ट हम काट लेते हैं, 2 से ही देखते हैं।
2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, ये हो गया। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 हो गया और 2 अट्ठे 16, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36 और 12 चौक 48। ठीक है, अब बचेगा क्या, गुणे 100। अभी तक तो हमने ऐसे काटते गए, अब ये गुणे 100 था तो 300 में भाग 4 का दे दीजिए, 4 सते 28 बचा 2 जीरो, 4 पंचे 20। ठीक है, आपका 75% बिल्कुल आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 75%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। राज्य ए के कुल ग्रेजुएट, राज्य ए के कुल ग्रेजुएट कहाँ है भाई, 24 लाख में 16%। और कक्षा 12 यानी, और जब कक्षा 12 तो प्लस आपका और लग जाएगा। अब कक्षा 12 के पुरुषों की संख्या, अब राज्य ए में ही कक्षा 12 का पुरुषों का संख्या चेक करना है। 12 में 32 लाख में 15% ए है। ठीक है, देखिए पूछा क्या है, कक्षा 12 के पुरुषों की संख्या। ठीक है, तो सिंपल आप 32 लाख में पुरुषों 15% है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे। ठीक है, तब देखिए अब आपका और कहाँ से निकल कर आएगा। ठीक है, फिर क्या कहा है, राज्य ए के कुल ग्रेजुएट और कक्षा 12 के पुरुषों की संख्या, उसी राज्य के कुल ग्रेजुएट। अब थोड़ा पहले इनको हल करिए और फिर उसी राज्य यानी कक्षा राज्य ए के ही कुल ग्रेजुएट निकालेंगे। ठीक है, और 12 की महिलाओं की जनसंख्या, यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या पूछी है, ध्यान से देखना कि राज्य ए के कुल ग्रेजुएट तो यहाँ हो जाएंगे, कक्षा 12 के पुरुषों की संख्या तो 32 लाख में 15% है तो 9 7 16। अब पुरुष कितने हैं, 7, तो 7 बटे 16 अभी ये रहेगा। ठीक है, 9 7 16 हो जाएगा आपका। अब ये जब हल करेंगे आपका जो भी आएगा वो 1 होगा, फिर उसी राज्य की कक्षा 12 की महिलाओं की संख्या है। तो अब सबसे पहले हल करते हैं, तो 16 1 का 16 और 16 दूना 32 कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 दूना 30 कर देते हैं, 3 जीरो 1 2 3 उतार देते हैं, 7 त्रिक 21 कर देते हैं और 4 जीरो 1 2 3 4। ये आपका हो गया हल, ये आपके सब के सब कट गए, आपका आंसर इतना ही आ गया। अब इसको प्लस करने के लिए इसमें जोड़ेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चौक 24 के 4 2 अच्छा दूनी 12 2 14 और 1 का गुणा 24 में करेंगे 24 4 8 और 3। ठीक है, इतना आ गया। अब ये बचा 3 जीरो 3 8 4 1 2 3। अब इसको इसमें प्लस करेंगे तो प्लस करने के लिए सिंपल इसको लिख देते हैं यहाँ पर 2 1 4 0 1 2। ठीक है, अब प्लस कर दीजिए 0 0 0 4 8 1 9 3 2 5। आपके ये आ गए, एक का ऊपर वाला आ गया। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं, नो डाउट सब क्लियर होगा आपको, बिल्कुल आसानी से करिए, कोई गड़बड़ा। कुल ग्रेजुएट उसी राज्य के, तो ए के ही कुल ग्रेजुएट ले लेते हैं, ए के हम टोटल ग्रेजुएट लेते हैं, कितना है भाई 24 लाख का 16%। यहाँ पर कक्षा 12 12 का दिया था, इसमें ध्यान दीजिए। चौबीस लाख का अब हम ले लिए 16%। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 24 लाख का 16% कुल ग्रेजुएट हो गए आपके। ठीक है, अब क्या कहा कि कक्षा 12 तक की महिलाएं, प्लस करिए, कक्षा 12 तक की महिलाओं की संख्या के बीच आप समझते जाइए, कक्षा 12 तो कक्षा 12 में चले जाइए और वहाँ की महिलाओं की संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है, तो सिंपल निकाल लीजिए। देखिए
कक्षा 12 आप चले जाइए और 32 लाख में कितना निकालेंगे, ए का है निकालना है उसी राज्य का, तो 32 लाख में कितना है आपका 15%। 1 2 3 4 5 15%। अब इसमें महिलाएं, देखिए राज्य के कुल ग्रेजुएट था 12 की कुल महिलाओं, तो ए में 9 7 16 में फीमेल कितनी है 9 9/16, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे और बटे में करेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो काटिए, आराम से काटिए, कोई जल्दबाजी का चक्कर नहीं रहना चाहिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 चौक 24 के 4, 2 6 दूनी 12, 2 14 हो गया, 24 जोड़ दीजिए, 4 4 8 हो गया, 3 8 4, ठीक है। आपके 3 8 4 और ये 3 0, तो 3 0 हम ऐड कर देते हैं अभी, 1 2 3। अब इनको क्या करते हैं, इरेज। अब इनको प्लस करना है काट के, तो 16 1 का 16, 16 दूना 32, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 दूना 30, 3 0 ये 1 2 3 और 9 3 27, 4 0 ये 1 2 3 4, इनमें ऐड कर देंगे 1 2 3 4, 0 0 0 और 4, 8 7 15 के 5, 3 2 5 1 6, ठीक है। आपके कितने आ गए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,54,000 आ गए, ठीक। अब सिंपल कुछ मत करिए, ये है ना 5,94,000 2 3, ठीक। अब बटे में 6,54,000 1 2 3। पूछा क्या है, क्रमशः अनुपात, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, ठीक है। अब आपको अगर और ज्यादा कुछ करना नहीं तो 594/654 कर सकते हैं, या 2 से काट दीजिए। तो हम 2 से काट देते हैं, 2 दूना के 4, 2 9 18, 2 7 14 और 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 7 14, 297 अनुपात 327 आपका क्या आ गया आंसर। तो बिल्कुल आसानी से जब आप इसमें जुटे रहेंगे तभी आपका निकल पाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। राज्य डी के कुल ग्रेजुएट तथा उसी राज्य की कक्षा 12 की जनसंख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात। राज्य डी के कुल ग्रेजुएट निकाल दीजिए ताड़ से, 17% 24 लाख का, ठीक है। 17% जैसे ही निकालेंगे, फिर क्या कहा, उसी राज्य की कक्षा 12 की जनसंख्या के बीच, तो 2 0 से हमने 2 0 को कैंसिल आउट कर दिया, 7 चौक 28 2, 7 दूनी 14 2 16 और 17 दूना कितना हो जाएगा आपका 34, 8 6 4 10, 3 1 4 1 5, 508 आपका ये आ गया। फिर से एक बार कर लीजिए, 7 चौक 28 के 8 2, 7 दूनी 14 2 16, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, एक का गुणा। अच्छा रुक जाइए 2 में करेंगे, 1 मिनट, कहीं पर अगर आपका गलती हुआ तो बात खराब हो जाएगी। 24 गुणे 17 कर लीजिए, 7 चौक 28 के 8 2, 7 दूनी 14 2 16, फिर 24 आपका आ जाएगा, ठीक है। 8 6 4 10 और 3 1 4 1 3 2 1 3 1 408, सॉरी यहाँ 509 8 आकर ना आकर आपका क्या आ जाएगा 408, ठीक है। देखिए भाई, थोड़ी सी मिस्टेक के चक्कर में आपका पूरा गलत हो जाए, ऐसा तो हम नहीं चाहते। अब बचा क्या है यहाँ पर 3 0, तो 3 0 लगा लीजिए, 1 2 3, ठीक है। अब भी अगर कहीं पर भी कोई गलती दिखाई दे, देखिए डी का 24 लाख का 17% है, तो क्या ये 17% सही आया है। 7 चौक 28 के 8 2 होगा, ठीक है। 7 दूनी 14 2 16, ये तो क्लियर हुआ। अब भाई 16 का 24 था तो निकल कर चला आएगा 8 6 4 10, फिर 1 2 1 3 1 4, ठीक है। 408, ये 3 0। अब उसी राज्य के कक्षा 12 की जनसंख्या के बीच, राज्य क्या था, डी था, राज्य डी 32 लाख में 12% निकाल लीजिए। उसी
उसी राज्य की कक्षा 12 की जनसंख्या के बीच, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 12 दूना 24 के 4, 2 12 दूना 24 बढ़ती है 36, 2 38 और 3 जीरो, ये 1 2 3। क्रमशः अनुपात पूछा है तो 3 8 4 और 1 2 3, 3 जीरो कैंसिल, काट दीजिए 2 से। 2 दूना के 4 हो गया, 2 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूना के 4। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 9 18, 2 छक्के 12। फिर 2 से कट जाएगा क्या, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और सॉरी 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, तो 51 अनुपात 48 आपका क्या आ जाएगा आंसर। चाहे तो आप 204/192 भी मान सकते थे। ठीक है, तो बने रहिए, एक आध क्वेश्चन और बचा है, उसको बता लेंगे। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है। यहाँ पर देखिए राज्य बी के ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या, तो ग्रेजुएट में ये है भाई, तो राज्य बी यहाँ पर क्या है 18%, 24 लाख का। 1 2 3 4 5 18% है आपका। यहाँ पर पूछा है ग्रेजुएट महिलाओं, राज्य बी की महिलाएं कितनी है भाई, 3 है, 5 3 8 में 3 3/8। ठीक है, अब क्या है महिलाओं की संख्या राज्य ई के ग्रेजुएट महिला, तो पहले इसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ये कट गया आपका 2 जीरो से, 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब क्या बचा, सीधा कर दीजिए 18 दूनी 36, 18 3 54। ठीक है, 54 और ये कट जाएगा आपका, और 3 जीरो, ये 1 2 3, 3 से गुणा कर दीजिए इसको, तो 3 चौक 12 आपका हो जाएगा, और 3 पच्चे 15 1 16। ठीक है, आपके ये हो जाएंगे, देखिए 3 चौक 12 के 1 और 3 पच्चे 15 1 16 और 3 जीरो, ये 1 2 3, आपका क्या आ गया ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या। ठीक है, अब राज्य ई के ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या, राज्य ई 24 लाख का 20%, ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या राज्य ई के 9 7 16 में 7 है, 7/16। तो देखिए 8 दूनी के 16 और 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 एकम 2, 2 दहा में 20। ठीक है, और 2 जीरो से और 2 जीरो कैंसिल, बिल्कुल आसानी से। अब क्या काम करेंगे, 3 है तो 10 का गुणा कर दिए, 30 आ गया आपका, और ये 3 जीरो 1 2 3 और गुणे 7 3 21 कर लीजिए, 4 जीरो 1 2 3 4 बटे में आपका ये आ जाएगा 1 2 3 4, गुणे आपका परसेंट पूछा है तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 162 में 21 का, या फिर ऐसे काट दीजिए 6 1 7 2 9 3, तो 3 से कट जाएगा ये। देखिए 3 पच्चे 15 हो गए, और 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, अब बचा 54/7, तो 7 सत्ते 49, 7 8 56, ज़्यादा चला जा रहा है तो अब 54 में भाग देते हैं। ठीक है, 7 सत्ते 49, 7 8 56, 7 सत्ते 49 आपका आ जा रहा है, 14 में से 9 जाएगा 5, ये कट जाएगा 7 सत्ते 49, 7.7%। कहीं पर काटने में दिक्कत हुई तो आप एक बार फिर देख लीजिए, 3 बचे 15 बचा 1, 3 चौक 12, ये सही हुआ, 3 सत्ते 21, ये भी सही हुआ, क्लियर है। तो अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 सत्ते 49, 7 8 56 चला जाएगा, तो आपका यही आंसर हो गया। आई होप फ्रेंड आपको ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं इसको। धन्यवाद। सो चलिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर छूटा है, जो काटने में दिक्कत हुई है, आप वो चीज़ नहीं देखें। देखिए यहाँ पर हमने तो काट लिया, यहाँ पर 3 से काटा था ना, 3 पच्चे 15 हुआ, बचा 1, 3 चौक 12, लेकिन ये जीरो नहीं लगाए थे क्योंकि एक जीरो छूटा हुआ था।
तो आपका हो जाएगा 540। अब बटे ये आंसर आपका क्या हुआ, रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, बटे 7 कर रहे हैं तो 7 सते 49 जाएगा 49, और यहाँ पर बचेगा 5, कट जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ 7 सते 49 जाएगा। ध्यान दीजिए, अब बचेगा 1 तो दशमलव जाएगा, 7 1 7, 77.1% आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक काटने में आपने कोई गड़बड़ी नहीं की, लेकिन ये जीरो जो बताया था वही पूरा आंसर गलत कर देगा, तो ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। अभी हम जा रहे थे तभी हमको दिखाई दिया, हमने कहा कि अरे जीरो तो हमने काटा ही नहीं, तो यहाँ पर परफेक्ट चीज़ काटिए और सही आंसर लाइए, तो इसका 77.1% होगा, आपका आंसर परिपूर्ण हुआ। थैंक यू।